योगी फोर्स के एक्शन ने कट्टरपंथियों की नाक में दम कर रखा है। उत्तर प्रदेश में कोई भी साजिश कामयाब नहीं हो पा रही है। दंगा भड़काने की हर साजिश को योगी फोर्स नाकाम कर देती है। बरेली में ऐसे ही माहौल खराब करने की तैयारी थी, क्योंकि वहां मौलाना तौकीर रजा ने गिरफ्तारी का दांव खेला था। वो अपने समर्थकों के साथ अपनी गिरफ्तारी देने वाला था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने तौकीर का तेवर ठंडा कर दिया। सब मिलके मुसलमानों के खिलाफ बाकायदा एक पार्टी बन गए। ट्रेनिंग में जितना पसीना बहेगा, जीवन में उतना ही कम खून बहाने की नौबत आएगी। तैयारी इतनी ज्यादा थी, तभी तो बरेली में योगी फोर्स ने खून बहने की नौबत ही नहीं आने दी। जैसी सख्त ट्रेनिंग ली थी, उतनी हेवी सिक्योरिटी थी, इसलिए कोई भी कट्टरपंथी मंसूबा कामयाब नहीं हो सका। यूपी के बरेली में जिस घर की योगी फोर्स ने किलेबंदी की है, वो मौलाना तौकीर रजा का ठिकाना है, और यहीं से तौकीर ने मार्च निकालकर जेल भरने का ऐलान किया था। ऐसे में बरेली पुलिस मुस्तैद थी। यहाँ पे भारी पुलिस बल तैनात है। मौलाना के मुताबिक यहाँ से वो 11 बजे निकलेंगे और से दामोदर पार्क में पहुंचेंगे। उसके बाद वो 11 लोगों के संग गिरफ्तारी देंगे। मौलाना तौकीर रजा ने सीधे तौर पे कहा है, भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि वो मुस्लिम समुदाय का शोषण करती है। योगी फोर्स की तैनाती और इंतजाम ऐसे थे कि भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना को घर से नहीं निकलने दिया गया। माहौल खराब होने की आशंका में पुलिस ने तौकीर रजा को नजरबंद कर दिया। यानी गिरफ्तारी से पहले योगी फोर्स ने तौकीर के तेवर ठंडे कर दिए। हमारे 11 लोग गए, मुझे नहीं जाने दिया, लेकिन मेरे 11 लोगों ने गिरफ्तारी दी है। और ये आज शुरुआत की है। इंशाल्लाह हम इसको मुसलसल जारी रखेंगे। गिरफ्तारी की जिद पर अड़े मौलाना का मकसद क्या माहौल बिगाड़ना है? क्योंकि तौकीर रजा से बीजेपी सरकार के खिलाफ हमलावर नहीं है, बल्कि जान देने की बात कर रहे हैं। इतनी बेईमानी हो रही, मेरे देश को लूट लिया गया, मेरे देश को बेच डाला गया, मेरे देश को कंगाल बना दिया गया, और ये तमाम बेईमानियां हो रही हैं। मैं आजाद हूं, जिंदा हूं, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी कि हम अपने देश का नुकसान होते हुए देखते रहें, लेकिन हमारा मजहब हमें मरने की तमन्ना करने की भी इजाजत नहीं देता है। इसलिए हमने कहा कि हम जिंदा हैं और आज़ाद हैं, हम आवाज़ उठाएंगे। अगर हमारी आवाज़ उठाना तुम्हें तकलीफ दे है तो हमें गिरफ्तार कर लो। और ये गिरफ्तारी का सिलसिला अब वो जब तक ये बेईमानियां नहीं रुकेंगी, तब तक ये गिरफ्तारी का सिलसिला नहीं रुकेगा। मौलाना की गिरफ्तारी के ऐलान से जाहिर है मुस्लिम सड़कों पर उतर सकते थे, इसलिए योगी फोर्स अलर्ट हो गई। क्योंकि तौकीर रजा के घर से कलेक्ट्रेट की दूरी 2 किलोमीटर है, इस पूरे क्षेत्र को छावनी बना दिया गया। सुबह से उनके घर पर ही बड़े अफसरों के साथ करीब 200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। 6 CO, 3 ASP, ADM सिटी मजिस्ट्रेट, ACM, तहसीलदार सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे थे। इसके अलावा 2 किलोमीटर के एरिया में 30 इंस्पेक्टर, 100 सब इंस्पेक्टर और 2 PSC RF की कंपनियों ने भी मोर्चा संभाल लिया था। यानी ऐसा लग रहा था जैसे पूरे जिले का फोर्स ही तौकीर के घर के आसपास चप्पे चप्पे पर तैनात था। लेकिन तौकीर के समर्थन में गिरफ्तारी देने के लिए निकले कुछ मुस्लिम नेता मार्च करते हुए पार्क तक पहुंचे, मगर योगी फोर्स साथ थी तो कोई हंगामा नहीं हो पाया, क्योंकि हर चौराहे, संवेदनशील इलाकों, पार्कों पर भी पुलिस का कड़ा पहरा था। तौकीर और उसके साथियों पर गिरफ्तारी देने का भूत इसलिए सवार है क्योंकि योगी ने आक्रांता गाजी सलार मसूद के नाम पर लगने वाले मेले बंद करवा दिए और महाराजा सुहेलदेव की वीरता वाला इतिहास याद दिला दिया। 20 से 25 हजार इन वीर बांकुरों ने उन विदेशी आक्रांताओं को गाजर और मूली की तरह ऐसा काटा कि उसके बाद वो दुष्ट सालार मसूद यहां जिंदा पकड़ लिया गया और उसको सजा भी ऐसी हुई कि जो इस्लाम के अनुसार जहन्नुम में जाने की गारंटी देता है। आप अपने धर्मगुरुओं का, अपने जो सम्मानित नेता हैं या बड़े लोग हैं, उनकी तारीफ कीजिए, लेकिन किसी के
मजहबी जज्बात को ठेस ना पहुंचे। मौलाना ने गाजी के नाम पर मुस्लिम कौम को सड़क पर लाने की रणनीति बनाई थी, लेकिन बरेली में योगी फोर्स ने तौकीर को रोक दिया। लेकिन मौलाना ने फिर गिरफ्तारी की बात दोहराई है, मतलब जल्द ही फिर मौलाना तौकीर वर्सेस योगी फोर्स देखने को मिलेगा। अजय कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।